Hello everyone, I am Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran's Nursing Classes. Friends, as you know, through my channel I always bring very useful and informative videos for nurses related to nursing and nursing career, whether it is in India or Canada or Australia. So today I have also come up with a very helpful video for internationally educated nurses in Canada. See, many a times I'll get calls from the nurses, especially from India, stating that they want to start their NNAS process, but they are not starting it because they don't have any clinical experience. So, today I'm going to make you all clear about this thing, whether is it like mandatory to have a clinical experience before starting your NNAS, or you can start your NNAS process without having any clinical or even teaching experience. So let us start today's video. So friends, before we start today's video, I just want to request you all, if you are watching my channel for the first time, kindly subscribe my channel, that's Navkiran's Nursing Classes. In this way, you will get updates about all my latest videos. So, today we are going to talk about the most important concern among internationally educated nurses. That's about what type of experience is required to start your application with NNAS. See, इंडिया में क्या होता है कि आफ्टर BSc नर्सिंग यू कैन स्टार्ट टू वर्क एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इन द nursing colleges, okay, and even after MSc you can work as a lecturer in the nursing colleges. So बहुत बारी नर्सेज जो है जब अपना कनाडा के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करती हैं, तो साथ ही साथ वो सोचती हैं कि हम NNAS भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन NNAS स्टार्ट करने से पहले उनके माइंड में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि क्या टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ हम NNAS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यू वोंट बिलीव फ्रेंड्स, कई बारी नर्सेज सालों साल अपना NNAS इसी डर से स्टार्ट नहीं करती हैं कि उनके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। पर यहाँ पे आज मैं आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं रिलेटेड टू दिस व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस और प्रेफरेबल एक्सपीरियंस टू स्टार्ट योर NNAS के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को हम एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की फॉर्म में देखेंगे, सो दैट आप लोगों के सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में मतलब कवर कर पाऊँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है वो ये होता है कि मैं एक BSc नर्सिंग फ्रेशर हूँ, क्या मैं अपने NNAS जो है वो अभी स्टार्ट कर सकती हूँ। यस, डेफिनेटली। अगर आप एक फ्रेशर हो, फ्रेशर का मतलब आपके पास कोई भी क्लिनिकल या टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप NNAS स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल हो। बल्कि इसमें आपको बहुत बेनिफिट भी होता है। पता है क्या बेनिफिट होता है? आपको IELTS नहीं देना पड़ता, क्योंकि आपकी BSc नर्सिंग जो है वो इंग्लिश में होती है, ओके। और BSc नर्सिंग के बाद आपका जो सेफ प्रैक्टिस पीरियड होता है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है, ओके। बिल्कुल सेम वैसे ही जिस तरह से आप अगर किसी क्लिनिकल एरिया में या टीचिंग में जॉब करते हो, तो उसी तरह से सेम आपका जो सेफ प्रैक्टिस पीरियड है वो 3 साल के लिए एक्सटेंडेड होता है, अगर आप अभी फ्रेशर BSc नर्सिंग करके निकले हो, राइट। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी BSc नर्सिंग में हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल आवर्स एलोकेटेड होते हैं, और वो प्रैक्टिकल आवर्स जो हैं वो आपकी सेफ प्रैक्टिस पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए इनफ होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपका NNAS होता है तो कॉलेज की तरफ से आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स भी जाती हैं, और उन ट्रांसक्रिप्ट्स को मंगवाने का यही रीज़न होता है, क्योंकि जो इवैल्यूएटर होता है दे जस्ट वांट टू कंफर्म दैट यू हैव डन सम प्रैक्टिकल आवर्स इन योर BSc नर्सिंग, ओके। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर आप फ्रेशर हो इंडिया से या किसी भी कंट्री से, तो आप NNAS को अप्लाई कर सकते हो। यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल फॉर दैट, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास मोस्ट कॉमनली आता है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं टीचर्स की तरफ से, बिकॉज देयर मैक्सिमम जो कंसर्न इज इंक्लाइन टूवर्ड दैट आफ्टर टीचिंग एक्सपीरियंस आर दे एलिजिबल टू अप्लाई फॉर NNAS, और NNAS जो है उसकी फेवरेबल रिपोर्ट आएगी अगर वो टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद NNAS स्टार्ट करते हैं। द आंसर इज यस। ये यस आंसर इसके लिए है कि आप NNAS के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर NNAS। डोंट लिंगर योर प्रोसेस, डोंट काइंड ऑफ hesitate to start your process with NNAS if you have a teaching experience. I must say that. Why? Because
आपको एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या लेक्चरर भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जॉब तब ही मिलेगी अगर आपके पास RN लाइसेंस होगा, करेक्ट। तो वहां पे उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी आप नर्सिंग स्टूडेंट्स को ही टीच कर रहे हो और उनको आप क्लिनिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों पोर्शंस टीच कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस होता है वो काउंट होता है। और आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद जो सेफ प्रैक्टिस पीरियड होता है वो भी 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड होता है, सेम एज अ क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि आप टीचिंग कर रहे हो या आप क्लिनिकल काम कर रहे हो, बस आपको नर्सिंग फील्ड में काम करना है। अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो नर्सिंग फील्ड में है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर NNAS, राइट। तो जो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास बहुत कॉमनली पूछते हैं लोग, वो ये पूछते हैं, स्पेशली ये फ्रेशर्स की तरफ से होता है जो अभी जस्ट जॉब लेने वाले हैं और उनका प्लान है फ्यूचर में कनाडा इमिग्रेट होने का। तो वो मुझसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्लिनिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस में से बेटर क्या है अगर हमने अप्लाई करना है टू बिकम एन RN इन कनाडा, राइट, डेफिनेटली थ्रू NNAS। तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स मैं एक बहुत ही बेटर वे में आपको दे सकती हूँ। और एक कंक्लूजन मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि ऑब्वियसली क्लिनिकल बेटर है टीचिंग से, अगर आपको एज एन RN लाइक काम करना है कनाडा में या NNAS से एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। अब इसका रीजन बताती हूँ क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एज अ नर्स क्लिनिकल एरिया में काम करते हैं तो हमारा स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जो है वो ब्रॉड होता है, राइट। वी डील विद अ लॉट ऑफ पेशेंट्स और अमेजिंगली जितने सारे मैंने अभी तक कॉम्पिटेंसी गैप्स देखे हैं अपने स्टूडेंट्स के, जो इंडियन और कैनेडियन स्टडी के बीच में कॉम्पिटेंसी गैप्स निकाल के देते हैं, दे आर मोस्टली क्लिनिकल सिनेरियो से निकाले गए कॉम्पिटेंसी गैप्स होते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटेंसी गैप्स जो हैं वो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके, क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेके इजीली कवर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू टीचिंग, क्योंकि टीचिंग में जो हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो थोड़ी लिमिटेड होती हैं, लेकिन क्लिनिकल एरिया में क्योंकि स्पेशलिटीज जो है वो अलग अलग होती हैं तो जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो भी वास्ट होंगी। तो इस तरह से जो हम जॉब डिस्क्रिप्शन क्लिनिकल एरिया की भेजते हैं ऑल टुगेदर उसका सक्सेस रेट in order to get a favorable advisory report is more as compared to if you are submitting a job responsibility as a teacher, right। तो यही सिर्फ एक डिफरेंस जो है वो पड़ता है। अदरवाइज टीचर भी NNAS के लिए अप्लाई कर सकता है और एक स्टाफ नर्स जो है वो भी NNAS के लिए अप्लाई कर सकती है, दोनों ही एलिजिबल है। लेकिन बेटर है कि अगर आपके पास एक क्लिनिकल जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि उससे आपका जो वेटेज है वो इंक्रीज होता है, जो आपकी कॉम्पिटेंसी गैप्स हैं वो कम हो सकते हैं क्लिनिकल जॉब डिस्क्रिप्शन से। ओके, आई थिंक नाउ यू आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। तो इन द एंड मैं यही बोलूंगी कि देखिए आप अपनी NNAS प्रोसेस डिले मत करो। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो डाली थी कि आपका सेफ प्रैक्टिस पीरियड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। इवन आपकी नॉन फेवरेबल रिपोर्ट भी आ जाती है अगर आप आराम से बैठे सिर्फ यही वेट कर रहे हो कि आपके पास तो टीचिंग एक्सपीरियंस है और आप NNAS स्टार्ट नहीं करते हो, राइट। तो आई होप इस वीडियो के बाद आप अगर इस डाउट में हो तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। वैसे एक बार फिर से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपना NNAS स्टार्ट करना चाहते हो तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टार्ट इट अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, बिकॉज सी NNAS इज नॉट जस्ट अबाउट फिलिंग अप ऑफ अ फॉर्म, इट इज मोर देन दैट। ओके, many things are being considered whenever like your NNAS advisory report is being issued, right। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी तो रिलेटिवली आपका टाइम भी कम लगता है, टाइम सेव होता है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी कवर कर सकते हो सो दैट आपको एक अच्छी रिपोर्ट जो है वो मिले। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। और मैं वीडियोस जो है वो कंटिन्यूसली अपने चैनल के थ्रू नर्सेज के लिए लेके आती रहती हूँ और बहुत सारी नर्सेज मुझे ये भी बोलती हैं कि मेरी वीडियोस उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सो थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू पीपल गिव टू मी एंड yeah, kindly subscribe my channel, like my video and share it with your friends, internationally educated nurses, sure. So whoever is in this doubt, and I'll see you all in the next video. Till then, bye bye, take care.